नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के चंद महीनों पहले युवा नीति लागू करने के फैसले को लेकर कांग्रेस सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता और तराना के विधायक महेश परमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीते 17 सालों में भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश में 17,326 छात्रों और बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश सरकार की विफलता बताता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार युवा नीति लागू कर चुनाव से ठीक पहले युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के गौरवमयी प्रजातंत्रीय इतिहास पर खरीद फरोख्त की बदनुमा दाग साबित होती। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार 23 मार्च को 2023 को प्रदेश की युवा नीति घोषित करने जा रही है। इस अवसर पर बीते 18 साल की भाजपा सरकार की युवाओं को लेकर नीति और नीयत का मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है। प्रदेश के यशस्वी भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार युवा नीति बना रही है। 2003 से लेकर तो 18 तक और 18 के 20 से लेकर अभी 22-23 तक लगभग 10,000 छात्रों ने और 7,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। तो एक तरफ हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान आत्महत्या करा है, पूरा मध्य प्रदेश का किसान हो, मध्य प्रदेश के वृद्ध माता पिता हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग में हताशा है और हाहाकार मचा। और ऐसे समय में चुनाव के समय युवा नीति बना रहे हैं तो हम इस बात का विरोध करते हैं आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि जब हजारों की संख्या में युवाओं ने आत्महत्या कर ली, हमारी बहनों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद युवा नीति बना रहे हैं। चुनाव के समय इसका विरोध करते हैं और यही इन्हीं बिंदुओं पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मध्य प्रदेश के झूठे प्रशासन शासन और मुख्यमंत्री जी फिर पुनः सत्ता पाने के लिए नई नई घोषणा कर रहे हैं, नए प्रलाप कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। कमलनाथ जी के निर्देश पर आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस युवा नीति को बनाने जा रहे हैं, उनको ऐसा क्या काम पड़ा कि 3 साल सरकार में थे, 3 साल हो चुके हैं इस सरकार को और अब युवा नीति बनाने जा रहे हैं। 70 लाख युवा मध्य प्रदेश का बेरोजगार है। जितने भी युवा हैं, कई युवा आत्महत्याएं कर चुके हैं और सरकार अभी युवा नीति बनाने जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। और युवा जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में जितना युवा खुश था, आज युवाओं के पास बेरोजगारी है, युवा कोई काम नहीं कर पा रहा है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर में चलते हैं तब भी 10-20 नारियल रख लेते हैं, सॉल साफे रख लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ घोषणा कर जाते हैं। इन 18 सालों में आज तक मुख्यमंत्री ने जितने काम बोले आज तक कोई पूरे नहीं किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम को महाकाल लोक स्थित कंट्रोल रूम के बैठक कक्ष में महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गति व गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की समय सीमा जून एवं जुलाई में पूर्ण करने की है, उसी के अनुरूप निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल लोक के आसपास का विकास एवं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विकास सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए किया जाए। कलेक्टर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आय व्यय की जानकारी भी बैठक में दी तथा बताया कि वर्ष 2020-21 में मंदिर में कुल 22 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि वर्ष 2021-22 में 46.51 करोड़ रुपए की आय हुई थी। वर्तमान में जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ तब से लेकर अब तक प्रति माह 7 करोड़ 74 लाख रुपए की आय हो रही है। उन्होंने बताया कि महाकाल लोक स्थित दुकानों से भी 65 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालु व सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान पर भी काम हो रहा है। कलेक्टर ने बताया कि 16 हेक्टेयर जमीन पर भक्त निवास निर्माण की भी योजना है। यहाँ पर 2250 कमरे, 2000 कार व 100 बसों की पार्किंग हो सकेगी। द्वितीय चरण का काम प्रगति पर है। आज हमने दूसरे चरण के काम की समीक्षा की है। अधिकांश कार्य लगभग समय पर चल रहे हैं और उनमें से अधिकतम 30 जून तक पूरे होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जुलाई तक जाएंगे और जैसे ये कार्य पूर्ण होंगे
द्वितीय चरण के हर एक कार्य की जानकारी आपको है, इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा। लेकिन हमारे इस परिसर का जो आकार है, जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुविधाएं हैं, और महाकाल महालोक की महिमा तो है ही, लेकिन भव्यता और बढ़ेगी। और ये सब महाकाल महाराज की कृपा से ही हो रहा है। हम लोग तो निमित्त मात्र है, लेकिन आनंद और प्रसन्नता का विषय ये है कि पूरे देश और दुनिया में श्री महाकाल महालोक की चर्चा है। श्रद्धालुओं की, भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। उस बढ़ती हुई सुविधाओं को, संख्या को देखते हुए और कई सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे भक्त निवास परिसर वो होना चाहिए जिसमें हजारों लोग ठहर सकें। ये अलग बात है कि कुछ लोग होटल में भी जाएंगे और दूसरी जगह भी जाएंगे, लेकिन धार्मिक स्थान पर भक्त निवास परिसर में सस्ती, सरल और सुलभ सुविधाएं मिले भक्तों को, उसका इंतजाम भी किया जा रहा है। और उन्हीं की कृपा से सारे काम अब ठीक चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि महाकाल महाराज की कृपा ही बरस रही है। अद्भुत लोक निर्मित हुआ है और उसकी भव्यता और बढ़ने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उज्जैन के गौरव दिवस तथा भारत उत्कर्ष नव जागरण और बृहत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना पर एकाग्र विक्रमोत्सव कार्यक्रम के तहत शिप्रा तट दत्त अखाड़ा घाट पर आयोजित प्रसिद्ध पार्श्व गायक शान और उनके दल की भव्य संगीत निशा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उज्जैनी का जन्मोत्सव है। अवंतिका नगरी तीन लोक से न्यारी और प्यारी है। उज्जैनी नगरी अलौकिक और अद्भुत नगरी है जो अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजे हुए है। यहाँ आकर हमेशा एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होता है। सम्राट विक्रमादित्य ने उस काल में शकों और हुणों को पराजित कर विजयी भारत की नींव रखी। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष पुराना है। सनातन नया वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन 2005 से हमने विक्रमोत्सव मनाना शुरू किया था। उज्जैन का गौरव सबको गौरवान्वित करता है। उज्जैन की अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान है जो युगों से पल्लवित होती आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरुड़ पुराण में उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ नगरी बताया गया है, वहीं अग्नि पुराण में उज्जैनी को मोक्षदा कहा गया है। पार्वती मां के कहने पर भगवान शिव ने उज्जैनी नगरी बसाई थी, इसीलिए उज्जैनी नगरी को विशाला भी कहते हैं। इतिहास को धीरे धीरे हम भूलने लगे थे। हम नया साल मनाते थे तो 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, अब वो अंग्रेजी ईयर इतना छा गया कि हम अपने वर्ष प्रतिपदा को भूल गए, गुड़ी पड़वा को भूल गए, चेती चांद को भूल गए। और क्या हमने तय किया, सम्राट विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत प्रारंभ किया उसको आज भी पूरा भारत मानता है। हम उसको भी कैसे और स्थापित करें इसका भी प्रयास करेंगे। और हमने ये भी तय किया कि अपना नया साल है वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा। धीरे धीरे लोग भूलने लगे थे और इसलिए हमने तय किया कि वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन छुट्टी होगी और अपना जो नया साल है उसको धूमधाम से मनाएंगे। भूलना मत अपनी संस्कृति को। पूरी दुनिया अब फिर से भारत की तरफ लौट रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो गया है। और आज पूरी दुनिया अगर आशा भरी नजरों से कहीं देख रही है तो भारत की तरफ। भारत का योग, भारत का विज्ञान, भारत का अध्यात्म और अपने महाकाल महालोक तो ऐसे छाए हैं कि पूरी दुनिया पूछ रही है कहाँ है महाकाल महाराज। देशी भी आ रहे हैं और विदेशी भी आ रहे हैं। एक अद्भुत रचना महाकाल श्री महाकाल महालोक के रूप में हुई है। और अभी तो ये पहला भाग है, दूसरे का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज मैंने समीक्षा भी की है, जुलाई के अंत तक महाकाल महालोक का दूसरा भाग भी बनके तैयार हो जाएगा। और हमारा परिसर श्री महाकाल
महलों का 4 गुना बढ़ जाएगा। अद्वितीय लोग, अद्भुत लोग, यहाँ सब कुछ अलौकिक है, लौकिक कुछ नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में सरकार से मांग को पूरी करने का किया आग्रह। आशा कार्यकर्ता विगत कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन कर रही है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी अब उनके साथ खड़ी होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों को पूरा करने का आग्रह भी किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह अटल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक तरफ आशा कार्यकर्ताओं को इस तरह आंदोलन करना पड़ता है, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई दे रहा है। आशा कार्यकर्ताओं की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, इसके लिए आम आदमी पार्टी द्वारा एक माइक का सेट गिफ्ट किया गया और आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर इनका वेतन बनाएंगे। इन लोगों की मांग है, जो इन लोगों को जो वेतन दिया जा रहा है वो 2000 रुपये दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही कम है। आज के सिलेंडर के आप समझ सकते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सिलेंडर ही सोचिए कितने पे है, क्या भाव है। इसीलिए इन लोगों के साथ में जब हमें पता पड़ा तो हम आम आदमी पार्टी के सदस्य यहाँ पर आए और उनकी समस्या सुनी और हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार जब भी बनेगी तो इनकी मांगे, आशा कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं, उन बहनों की मांगे हम जरूर पूरी करेंगे। और ये नाकाम जो सरकार है, या हम निकम्मी सरकार बोलेंगे जिसको बीजेपी को, तो उनके लिए हमने इन बहनों का जो है समस्या है वो पूरी करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ जो उठाई है वो आवाज़ जाएगी दूर तक, ये तो है। और हमने इनको ये माइक गिफ्ट यहाँ पर हम सब ने मिलकर गिफ्ट किया है कि ये जिससे आवाज़ दूर तक पहुँचा सकें अपनी। भारती माधव। मतलब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार महिलाओं की सरकार है और किसानों की सरकार है, तो आज किसान भी पीड़ित है और महिलाएं भी, जो आशा कार्यकर्ताओं के रूप में जो महिलाएं हैं, देख लीजिए आप, उनको 2000 रुपये प्रति माह मिलता है और इनकी स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रकार रहती है कि दिन और रात दोनों समय इनको मतलब हाजिरी देना पड़ती है। कब आपातकाल की स्थिति में भी ये कई बार इधर उधर जाना और अपनी जीवन को मतलब खतरे के स्थिति में, अभी कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सेवाएं दी, लेकिन इनके मानदेय को इतना कम क्यों मतलब दिया जा रहा है और इनकी मांग आज सुनी क्यों नहीं जा रही है। 8 दिन से मतलब लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप इनसे ही पूछिए आपकी इनकी मांगे क्या है। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। न्यू अशोक नगर में रहने वाले लोगों के घरों में काम करने वाली महिला के घर लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। नानाखेड़ा स्थित न्यू अशोक नगर में रहने वाली कोमल राठौर के घर पर उस समय आग लग गई जब वह अपने घर में पूजा कर दीपक जलाकर काम करने चली गई। कोमल राठौर व क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि कोमल 68 न्यू अशोक नगर में रहती है और लोगों के घरों में काम कर अपना जीवन यापन करती है। आज जब वह अपने घर पर पूजा कर काम करने चली गई तो उसी दौरान संभवतः दीपक से उसके घर पर आग लगी है, जिसमें कोमल के घर का सारा सामान व घर में रखे लोगों के घरों में काम कर जोड़कर रखे लगभग 50,000 रुपये जलकर खाक हो गए। जब उसके पास खाने व पहनने को कुछ नहीं बचा है। गली सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाई। क्षेत्रीय रहवासियों ने अपने घरों से बाल्टी में पानी लाकर आग बुझाई। यदि क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा आग नहीं बुझाई होती तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मैं तो देखो सर झाड़ू पोछे बर्तन करने जाती हूँ। मैं तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था, ताला लगाया खाली यहाँ तक ही पहुंची कोने तक और एकदम आग लग गई। एक सामान भी नहीं बचा है मेरा। क्या कारण है, कैसे आग लगी? बस जो दिया अगरबत्ती करके जाती हूँ वही जाती हूँ रोज, बस बाकी पता नहीं मेरे को क्या हुआ। कितने का आपका नुकसान है? अब सभी एक सामान भी नहीं बचा मेरा, तो सभी गया। क्या करते हैं? मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ। कोमल राठौर। कहाँ आग लगी? एड्रेस क्या है? न्यू अशोक नगर, नानाखेड़ा। मिली न्यू अशोक नगर में मकान में आग लग गई है। हमने 3 फायर फाइटर रवाना करे। गली बहुत वो है सकड़ी, इस कारण फाइटर यहाँ घुस नहीं पा रहे थे। फिर भी हमने एक छोटा फाइटर लाके ना आग बुझाई है। क्या स्थिति लगी आग में? लगभग क्या? अभी तो देखा नहीं है, अंदर धुआं बहुत था, अब देखने में पता चलेगा। दीपक कुशवाहा। उज्जैन के कंट्रोल व्यापारी ने राष्ट्रव्यापी मांगों को लेकर आज उज्जैन के टावर चौक पर प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कंट्रोल की दुकान के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार विभिन्न मांगों को लेकर कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा मांग की जा रही थी कि व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। जिसके बाद उज्जैन के टावर चौक से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से एक रैली निकाली और विभाग के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रव्यापी संसद का घेराव था 22 तारीख को। हमारे श्री बसु जी के नेतृत्व में जो अच्छा सक्सेस हुआ है, उसमें कम से कम 70,000 लोग दिल्ली में गए थे और संसद का घेराव करा था। उसी की कड़ी में वहाँ से हमारे जो राष्ट्रीय नेता उन लोगों के कहने पे हम लोगों ने यहाँ पर सभी प्रदेशों में अपने अपने मुख्यालयों पर अपनी अपनी जगहों पर एक ज्ञापन देने का मार्गदर्शन हमको आगे से मिला है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ से सारे दुकानदार भाई एकत्रित होके हमारे डीएसओ मैडम और डीएसओ सर को यहाँ पे एक ज्ञापन देने के लिए हम जा रहे हैं रैली के रूप में। अगर आपका ज्ञापन मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे राष्ट्रव्यापी हैं, राष्ट्रव्यापी नेतृत्व जो भी हमको आगे से जो बताएगा वैसा क्या जाएगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे हम। मेरा नाम भरत गोविंदानी, प्रदेश सचिव। धार्मिक नगरी उज्जैनी में हर समाज हर प्रमुख को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते आज झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में सिंधी समाज के लोगों ने भव्य चल समारोह निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में सिंधी समाज व अन्य समाज के लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झूलेलाल जयंती पर झूलेलाल भगवान की आराधना की जा रही है। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों से यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें सभी धर्म के लोग विशेष रूप से शामिल हुए हैं। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061